पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, आखिर सीमा हैदर कहाँ लापता हो गई? सीमा हैदर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कहीं से कहीं तक सीमा हैदर का पता नहीं है। 22 तारीख जो पहलगाम में घटना हुई उसके बाद सीमा हैदर बिल में मुंह छुपाकर बैठ गई है और कहीं से कहीं तक उसका अता पता नहीं है। तमाम भारत के संगठन अब विद्रोह पर उतर चुके हैं। सीमा हैदर का जमकर विरोध हो रहा है। सीमा हैदर को बाहर फेंकने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और पूरी तरीके से लोगों ने पुरजोर अपनी ताकत लगा दी एक अवैध घुसपैठिया को भारत से निकाल कर फेंकने की। सोचने की बात है, आखिर इस घुसपैठिया को फेंक कर उखाड़ कर फेंकने में इतना समय, इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा? ये ना तो हमारे देश की है, ना ही हमारे देश की नागरिक है, कुछ भी नहीं है। अभी जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है उस पर सभी पाकिस्तानियों को उठाकर बाहर फेंकने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं पर सीमा हैदर को बचाने वाले अब मुंह के बल इस तरीके से सामने से आ रहे हैं कि लोगों को गंदी गाली गलौज तमाम। तो मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है, क्या आप लोगों की गालियाँ एक अवैध घुसपैठी को रोक सकेंगी? एक बंदे ने बहुत ही निहायती घटिया गंदा एक कमेंट्स के माध्यम से गाली देने की कोशिश की थी और उस बंदे का प्रयास था कि यह इस गंदी गालियों से बैठ जाएगी। तो बेटा, हम ना कब्र में से मुर्दे को निकाल कर लाते हैं, उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं अच्छी तरीके से। और हम जानते हैं जिस चीज़ के लिए हम खड़े हो रहे हैं, हमारे पीछे कितने नेगेटिव लोग उस चीज़ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और फील्ड में आने से पहले अपने आगे पीछे सारे कड़े इंतजाम करके तब ग्राउंड पर आते हैं और हमेशा अपने देश हित में, समाज के हित में कार्य करते हैं। ऐसे टुच्चे मुच्चे छुछंदरों से डरने वाले हम रत्ती भर भी नहीं है। जिसको भौंकना है भौंकिए, जिसे काटना है काटिए। हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमें रोकने का किसी की भी हिम्मत नहीं है। हमारे देश के अंदर एक अवैध घुसपैठी मनमाने तरीके से गंदगी कर रही है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें सीमा हैदर बेल्ट लगा के, सिलिकॉन का बेल्ट लगा के टोटली डांस कर रही घूम घूम के। किसी बहन ने मुझे वीडियो भेजा था, उसका शॉर्ट वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है, जाके देख लीजिएगा। मेरे इस वाले चैनल के कम्युनिटी में वह पोस्ट डली है। जो लोग कहते हैं सीमा हैदर की बेटी आ गई, से नागरिकता मिल गया, और सबसे बड़े शर्म की बात, इस तरीके के दावे करने वाले भारत के ही न्यूज़ चैनल है जो दावे करते हैं सीमा हैदर ने एक भारतीय बेटी को जन्म दिया है जिस आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो भाई, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो सभी पाकिस्तानियों के लिए लागू होता है। सीमा हैदर कोई यहाँ की है नहीं, इसको कोई खास मेहमान नवाजी की जाए। अब अगर सीमा हैदर सोशल मीडिया से गायब है तो अंदर खाने इसका बहुत अच्छा इलाज हो रहा होगा। क्यों सीमा हैदर मुंह छुपा के बैठ गई? आपको लगता है ये सीमा हैदर इतनी आसानी से छुप कर बैठने वालों से है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इस पे कानूनी कोर्ट पर केस चला उससे दुगनी तेजी से मैडम उठकर बैठती, अपना स्क्रिप्ट को पढ़कर लोगों को धमकियां देके बैठ जाती। सोचिए ना, एक गुलाम हैदर का केस लड़ने वाले मोबिन मलिक, उनको टारगेट कर देना, एक पाकिस्तानी औरत जो अवैध रूप से भारत की धरती पर छुप कर बैठी है। और इस तरीके की इसकी हरकतें होती थी, इसके चेहरे से खून टपकने लग जाता था, इसके आंखों पे अंगारे आ जाते थे जब भी कोई इसको नेगेटिव बोलता था। इसके गुस्से की अति नहीं होती है। जिस तरीके का साइको व्यक्ति अपने शिकार के लिए खड़ा हो जाता, उसी तरीके से सीमा हैदर इतनी साइको औरत थी कि वो एक नशा टाइप का करती थी। अगर कोई इसको कुछ गलत कहता था, सोशल मीडिया के थ्रू तुरंत जवाब देती थी। आखिर कहाँ छुप के बैठ गई सीमा हैदर? इसको जमीन निकल गया, आसमान उड़ा ले गया। क्या केवल कानून का डर है या सरकार का डर है? किस चीज़ का खौफ है? या एटीएस इस महिला को उठाकर ले गई, कस्टडी में रख लिया? मोबिन मलिक सर ने कहा था सीमा हैदर कहीं नहीं गई, अपने बच्चों के साथ अंदर है। क्या सच में सीमा हैदर को कस्टडी उसके घर के अंदर दी गई है? अगर सीमा हैदर को दी गई तो लप्पू का खानदान कहाँ गया? तो दोस्तों, ये बात जाहिर करता है, इसको सख्त से सख्त हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ये ना करे जिससे कोई भी स्थिति पैदा होती है तो उसके जिम्मेदार लप्पू का पूरा खानदान होगा। क्योंकि ये लोग बड़े धड़ल्ले से दावे करते थे कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई हमारा बाल भी उखाड़ नहीं सकता। और मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने ही क्या, कई लोगों ने बोला था जो भी इस मामले पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने बोला था एक दिन सीमा हैदर ऐसे गायब हो जाएगी कि देवर दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे और सीमा हैदर का कहीं अता पता नहीं होगा। तो फाइनली वो दिन आज आ चुका है
सीमा हैदर का कहीं अता पता नहीं है। देवर बेचारे नशेड़ी परेशान हैं, कहाँ उनकी भाभी चले गई। बबीता रानी के वीडियोज़ पे जाते लोग कमेंट करते हैं सीमा कैसी है, मैं हाल चाल दो, कुछ खबर दो, मतलब उसकी कहीं से कहीं तक कोई खबर नहीं है। और सुनाई में यह है कि सीमा हैदर की जो हैदर गुलाम हैदर की बेटी है छोटी वाली, उसकी प्लेटें डाउन हो गई, यानी डेंगू हो गया उसको। ये किस हद तक सच हो सकता है दोस्तों, कमेंट करके बताना, क्योंकि ये वो भगौड़ी अगर इसकी बच्ची हॉस्पिटलाइज होती, ये 1000 वीडियो हम बैठकर अभी तक जारी कर चुकी होती। इसके 12 चैनलों में एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आ रहा। वही 12 चैनल जिसमें हर पल की एक खबर डाला करती थी। हर एक चैनल में नाच, ठुमका, गाना, अश्लीलता, गाली गलौज सब कुछ इसका भरा रहता था। अब चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है। अगर हो हल्ला मचा है तो बड़े चैनल पे मचा है। जो पाकिस्तान के द्वारा भारत को अभी क्षति पहुंची, हमारे 28 भाई शहीद हो गए, तो उसका जो मातम भारत में फैला हो, उसने सीमा हैदर की जड़ें हिला दी। जिस जड़ों को जमाने के लिए इसे 2 साल का समय लगा था, इसने आम नागरिकों तक एक बहुत मजबूत पकड़ कर ली थी। अब वो जड़ें हिल चुकी हैं। रबुपुरा के लोग सीमा हैदर के खिलाफ हो चुके हैं, कानूनी तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी। कल 4 तारीख, कल शायद परसों का 4 तारीख को, 4 तारीख से जंतर मंतर में भी धरने का सुनाई आ रहा है कि वहाँ पे धरने का प्रयास हो रहा है। और रबुपुरा में ऑलरेडी लोग आक्रोशित हैं। अगर सीमा हैदर कहीं से कहीं नजर आती, लोगों का आक्रोश साफ सामने से दिखाई देगा। तो दोस्तों आज थोड़ा बिजी थी, दिन में मैं अपना अपडेट नहीं दे पाई। जैसे कि अभी मामला है, इस मामले को हम शांत नहीं होना देना चाहते। इस पर अपनी बात को हम लगातार रखेंगे और इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग करेगा, क्योंकि ये महिला को जब तक उखाड़ कर यहाँ से फेंका नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि इसने भारत की छाती पर जो दाल दलाया ना, लोगों के सीने में खड़े होकर जो इसने बदतमीजियाँ की, उसका अब जवाब देने का वक्त आ गया कि आखिर भारत सरकार सीमा हैदर को क्यों नहीं डिपोर्ट कर रही। ये सवाल बहुत आता है और इसका जवाब दे दूं कि भारत सरकार इस पर तगड़ा एक्शन लेगी, जरूर लेगी। हमको यकीन है, हमारी उम्मीद है। भारत सरकार से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस महिला पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। कई लोगों के कमेंट हैं, दीदी अभी जब मामला ताज़ा है, अगर इसको डिपोर्ट नहीं किया गया, इसे जेल में नहीं डाला गया, अगर इसे छोड़ दिया गया, इस पर दया कर दी गई, तो ये महिला 2-4 दिनों बाद फिर अपना घूंघटा उठाते हुए, अपनी अश्लील हरकतें करते हुए सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही सवाल है लोगों का, क्योंकि ये करते आई है आज तक। जिस तरीके से सीमा हैदर ने एक बार इसको जब वहाँ पे लथाड़ा जाता था, ये थोड़ा सा बैठती थी, उसके बाद डबल तेजी से बदतमीजियाँ करते आती थी। कभी ये शादी कर लेती थी, कभी एनिवर्सरी मना लेती थी, कभी गोद भराई की। जिस तरीके से इसने भारत में लगातार गंदगी मचाई, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार किया, लोगों का भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। लोगों का कहना है जब तक सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं फेंकी जाएगी तब तक हम लोग भरोसा नहीं कर सकते कि सीमा हैदर का कुछ भी हुआ है। जाके देखिए लोगों के कमेंट्स कितने दुखी है, कितने टूटे हुए हैं। किस कारण? एक अवैध घुसपैठी के चलते। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बिना परमिशन के घुस कर आ जाती है 4 बच्चों के साथ, और यहाँ बैठकर हमारे भारत के लोगों को लगातार टारगेट करती है ना। बहुत बड़ी बात, बहुत शर्म की बात है। लेकिन ये हादसा जो अभी हुआ है, ये याद दिलाएगा कि आज के बाद शायद कोई पाकिस्तानी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करेगा तो 1000 बार सोचेगा कि भारत ने उसको किस तरीके से जवाब दिया था। हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक, बहुत हृदय विदारक कर देने वाली घटना है। सीमा हैदर इस घटना की मेन वो है, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने ही वो झंडा फहराया था। ना तो हमारा राष्ट्रीय पर्व था, ना कोई भी ऐसा हमारे देश में कुछ ऐसा वो हुआ था कि झंडा फहराया जाता। इसने झंडा डाउन करके संदेश दिया है कि देखो इतनी बड़ी घटना होने वाली है। और उस दिन सुबह सीमा हैदर का हंसते खिलखिलाते बाइक में बैठते हुए ठिठियाते हुए वीडियो आता है, जिसमें लप्पू की भाभी 64 दांत वाली अंजलि इसका सपोर्ट करते हुए नजर आई। और हम लोगों की बाइट रखने के बाद वो वीडियो डिलीट हो जाता है। उसके बाद ये सोशल मीडिया से पूरी तरीके से फरार है। तो सोचिए ना, वो सीमा हैदर जो सनातन का रोना रोती थी, सनातन के नाम पर भीख मांगती थी, हिंदू के नाम पर भीख मांगती थी, भारत सरकार से गुहार लगाती थी लगातार, अचानक इतनी बड़ी घटना के बाद सीमा हैदर का फरार हो जाना बहुत बड़ा एक साजिश है। या तो सीमा हैदर को सरकार ने कस्टडी में ले लिया है और इसे किसी भी प्रकार की छूट इससे अलग कर दी गई है, या फिर इसको जेल में डाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, या इससे पूछताछ की जा रही है।
वहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट किया था, खैर वीडियो तो मैं पाकिस्तान के देखती नहीं हूँ, किसी ने कहा था कि हैदर बड़ा दुखी अपने बच्चों के लिए रो रहा है, गुहार लगा रहा है। जाहिर सी बात है भाई, जिस बंदे के बच्चे है ही नहीं सामने, जब सामने आते तो लड़ाई झगड़े होते थे, अब सामने नहीं आ रहे तो हम क्या ही कर सकते। तो ये बात है, अब रुकेंगी नहीं, आगे फिर नेक्स्ट अपडेट लेके आती हूँ। आज थोड़ा बिजी थी, नहीं रख पाई अपनी बातों को सही से। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती है आपको फिर से एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। सीमा हैदर को भगाने का प्रयास अपना जारी रखिएगा। सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।